हमारे इंडिया में एक कहावत है कि शादी की तैयारी तभी होती है जब सामने बारात आ जाए। जितने मर्जी 6 महीने पहले तैयारी कर लो, शादी होगी, बट शादी की कंप्लीट तैयारी तब होती है जब बिल्कुल सामने बारात खड़ी हो। सीबीएसई ने क्या करा, बाराती कब आने वाले हैं उसकी डेट शीट आपके सामने लॉन्च कर दी है। तो बेटा रिश्ता पक्का हो चुका है, सीबीएसई ने डेट शीट फिक्स कर दी है, कहा बारात इस दिन आएगी। अब तैयारी जोर शोर से करनी पड़ेगी, पहले ही लहंगा चोली जो खरीदने खरीद लो। जितना मॉक्स पढ़ने हैं, जितने सीबीएसई के सैंपल रिवर्स करने हैं, जितने वन शॉट करने हैं, आज आपके सामने जो ये सीबीएसई ने सर्कुलर लॉन्च किया है, इसके लिए आपको अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी अगले 6 महीने। बट याद रखना बेटा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिर्फ सीबीएसई सीबीएसई कर रहे हैं, बट सच तो ये है कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको मैंने सीबीएसई में 100 दिलवाए हैं। सीबीएसई के साथ सीयूईटी का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा मेरे पास ऐसा बच्चा भी है जिसके इको में 100 आ गए, बट एडमिशन दीनदयाल में हुआ। जाना था एसआरसीसी पर ज्यादा मेहनत कर दी सीबीएसई। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ बैलेंस। तो मैं आपको डराने नहीं आया यहाँ पर, ये बताने और समझाने के लिए आया हूँ कि सीबीएसई आ गया, अच्छे से पढ़ेंगे और सीयूईटी भी पढ़ेंगे। वो मैं आगे की वीडियो में बताता रहूंगा, आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर कंटेंट देता रहूं, तो पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो जतिन राजपाल, ना ये आता है सीयूईटी की कोचिंग माफिया में और ना ही आता है सीबीएसई के अंदर। ये एक ऐसा इंडिया का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो दोनों चीजें कराता है। और ये पैसा कमाने के लिए सीयूईटी में नहीं आया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। आपको अपने मिथ्स हमारे कमेंट में डालने, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सीयूईटी। मैंने आप लोगों को कहूंगा, आपके सीयूटी के मन के जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। लेट्स टॉक अबाउट, पहले एक बार बात करते हैं किसके बारे में, सीबीएसई की डेट शीट के बारे में। सो दिस दिस सीबीएसई डिस्कशन इज ऑल अबाउट कॉमर्स से रिलेटेड। सो जो भी लोग हैं अपना समय ना खराब करें। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तभी आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो बाय, टेक केयर। चलिए आइए, तो सबसे पहले सीबीएसई ने अपना करिकुलम दे भेजा। लेट्स डिस्कस हमारे पेपर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर हमारा फिजिकल एजुकेशन का होगा। वो चाहते हैं आपको मेंटली फिजिकली फिट कर दे। सो पहला एग्जाम आपका फिजिकल एजुकेशन का रहेगा। सेकेंड एग्जाम दे आर प्लानिंग बिजनेस स्टडीज का। यहाँ बेटा गैप थोड़ा सा कम है, तो तैयारी पहले से ही बीएसटी की करके रखनी पड़ेगी। आने वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस के अंदर आई गाइड यू कैसे इसको बैलेंस करना। देन यू हैव अ मैथ्स का पेपर। ये भगवान वाओ, इतना बढ़िया टाइम मिला है। मैं आपको इसमें अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगा कि मैथ्स में जब आप सीबीएसई पढ़े तो अपना फर्स्ट हाफ जो है सीयूईटी को दे। मींस 1 मार्कर क्वेश्चंस की सुबह सुबह 8 बजे से 11 बजे प्रैक्टिस कर ले और शाम के टाइम सीबीएसई पढ़े, ताकि सी आपको भी पता होना चाहिए जो परसेंटेज होती है उससे सिर्फ माँ बाप और रिश्तेदार खुश होते हैं, और सीयूईटी से आप अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचते हैं। तो बेटा बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी। फिर आता है नेक्स्ट इंग्लिश। मैं आपको पहले से बता दूं, अभी मैं एक हमारे जानकार सर है उनसे मिला, तो उनका बड़ा कहना था सीबीएसई के साथ सीयूटी की कोई जरूरत ही नहीं, सीयूटी की तो ट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं। देखो बेटा, ब्रेन जो होता है ना उसका काम है आपको बचाना। जब भी कोई आपको बोलेगा ना सीयूटी की कोई जरूरत नहीं, आपका ब्रेन खुश हो जाता। ऐसे कोई बोल दे सीयूटी की कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन खुश हो जाता। बेटा ये सब जो है ना बुक लाइन्स होती हैं, ये इसलिए बोली जाती है ताकि व्यूज ज्यादा हो। बट बेटा सच तो ये है कि मुझे एक ऐसा बच्चा दिखाओ जिसने आईएम गया हो बिना सीयूटी या आईएम की तैयारी करके। कोई बच्चा आईआईटी गया हो बिना तैयारी करे। कोई बच्चा एसआरसीसी पहुंच गया हो बिना तैयारी करे। देखो बेटा गेम कुछ और है। हमारे वो सर बोल रहे थे पता है क्या, कि इंग्लिश जो है ना 12th वाली इंग्लिश ही आती है सीयूईटी में। ये लो भाई, 12th वाली इंग्लिश नहीं आती। वो कैबलरी आरसीएन ग्रामर्स आती है, उसमें 1000 से 2000 वर्ड्स चाहिए। द वर्ड पावर मेड इजी जैसी बुक पढ़नी पड़ती। तो कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि सीयूईटी है क्या। बस आओ ऐसी बातें बोलो जिससे बस लोग खुश हो जाए। बस जैसे मर्जी कुछ भी बोल दो भाई, बंदा खुश हो जाए, उसको लगना चाहिए हाँ 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 पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई 12 लाख रुपए में विप्स में एडमिशन ले रहे लोग मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू। जो कहा थोड़ा सा वीकेंड से पढ़ के हो सकता है, बच्चा जो उसके लिए 12 लाख रुपए दे रहा है, उस यूट्यूबर का क्या जा रहा है। वो तो बस बोल देगा 5 मिथ है इस पे ध्यान रखना, कोचिंग माफिया आ गया है, ये कर रहा है वो कर रहा है। जो जो कहा वो नहीं करते वो कोचिंग माफिया है, जो वो करते हैं वो सही है। ठीक है भाई, होगा भाई, अच्छी बात है। बट ये बेटा मैं कहता हूँ मिसलीडिंग है। ऐसा हो ना कभी कभार हमें बुला लिया करो चैनल पे कि सीयूटी कोचिंग की जरूरत है या नहीं है।
मतलब ये डिसाइड कैसे कर लेंगे कि इंटेलिजेंट बच्चा है, एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज? मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। चलो एनी हाउ, इंग्लिश की बात अगर हम बात करें तो इंग्लिश ये आपकी 12th की इंग्लिश है। आपको विस्टास पढ़ना होगा इस पे, आपको फ्लैमिंगो पढ़नी होगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। मार्क्स अच्छे रखिएगा, 90 अबव में मार्क्स आने चाहिए, इसकी भी तैयारी अच्छे से करिएगा। इकोनॉमिक्स, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल के साथ बने रहिएगा। एलजीबी 6 डे स्ट्रैटेजी, इसके अंदर 12 तारीख से 18 तारीख में कैसे 100 में से 100 लाते हैं। अभी तक दिल्ली में हाईएस्ट 100 स्कोरर्स हमारे यहीं से ही हैं वैसे। आईपी कुछ ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ, बट हाँ मैं यही कहूंगा कि आई थिंक इनफ टाइम है, और आईपी एक इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अकाउंट्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स में छुट्टियां कम है, तो इसके हिसाब से हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। फिर सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंटेटिव डेट शीट, दिस इज नॉट अ फाइनल डेट शीट। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी यूट्यूब पे कि आपको पता रहना चाहिए। और फिर मैं ये बोलूंगा, सीबीएसई जरूर पढ़ें, साथ साथ सीयूटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जितने भी आपको डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, बिकॉज हमें उससे आइडिया लगता है कि आपको सीयूटी के कौन कौन से मिथ्स हैं और क्या क्या मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है। अब कई बार हम रील देखते, 12th में आ गए हो, सीबीएसई के साथ साथ सीयूटी की कोई जरूरत नहीं है। भाई 2000 वोकैबुलरी कौन पढ़ाएगा? ठीक है, 12th का मैथ्स जो है वो 1 मार्कर में आता है। अब हमारे जो सीबीएसई टीचर्स होते हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी 6 नंबर में करना सिखाते हैं, बट उसको 1 नंबर में कैसे करनी, फास्ट स्पीड कैसे हो। ठीक है, और जीएटी की अगर हम बात करें तो जीएटी बेटा अगर सीयूटी में कई जगहों पे काम नहीं भी आती, बट ये बताओ, क्या आर यू श्योर कि आपका डीयू नहीं हो जाए? डू यू नीड अ बैकअप? अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको और भी पेपर्स देने पड़ते हैं। आपको आईपी का पेपर देना पड़ता है, आपको नारसी मुंजी का पेपर देना पड़ता है, आपको क्राइस्ट का पेपर देना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक ही कॉलेज का पेपर देते हो तो आपका कल को नहीं होता एडमिशन, तो फिर आप क्या होता है, परेशान हो। सो काउंसलिंग शुड बी वेरी फेयर। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, उसके पता होना चाहिए कि स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 कम से कम आप 15 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरोगे, 100% आपका कॉलेज तो फिक्स हो ही जाए। सो सीबीएसई सीयूईटी जरूरत है या नहीं है? आई वुड मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आपको कमेंट डालना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम डिटेल में लिखनी पड़ेगी, तब हम आपको उसका सोल्यूशन देगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज